आज एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना, ये उड़ान साधारण परिवार में बसने वाले जिनमें पढ़ने की अभिलाषा तो है, लेकिन इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए संसाधन का एक बड़ा अभाव आड़े आता था। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां आज हम खड़े हैं कि आधारभूत संरचनाओं का विस्तार से हम यहां तक तो पहुंच गए। पूर्व की अवस्था जो सर थे उन्होंने आप बीती बताए कि किस परिस्थिति में इस क्षेत्र के लोग अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर को त्याग करके, या तो उस समय हजारीबाग सेंटर होता था या फिर रांची, या कुछ लोग जमशेदपुर या चाईबासा का सहारा लेते थे। तो इस संख्या को अनुपात में जब हम लोग निकालते हैं तो संख्या कुछ ही है। बुंडू में उस समय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होने के नाते कुछ लोग टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षक तो बन गए, इसकी संख्या बढ़ी रही। एक समय तक हमारे इस क्षेत्र को शिक्षकों के मामले में एक बड़ा क्षेत्र और अट्रैक्टिव क्षेत्र माना जाता था। इनकी सेवा इन्होंने राज्यभर में दिया है, संयुक्त बिहार से लेकर अभी तक राज्यभर में इनका सेवा रहा। अब सेवा समाप्त करके घर वापस आए, लेकिन जितना अनुपात ये मेरे 7 पंचायत का है, उस पार के 7 पंचायत सोनातू का है, जो रेशियो उच्च शिक्षा का होना चाहिए वो अनुपात में बहुत कम है। और उसमें से भी अगर गर्ल्स के शिक्षा का बात करें तो ये अनुपात कहीं पर भी औसत में भी खड़ा नहीं होता है। हमारी तैयारी और सपना तो बड़ा है। मैं लगातार 3 साल से आप लोगों से इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि इस बात का पूरा फोकस हमारा पूरा ध्यान ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा और उसके साथ साथ उच्च शिक्षा तक प्रेरित करने का कार्यक्रम चलाने का है। चूंकि ये बच्चे यहाँ से लेकर बुंडू से रांची, या कुछ बच्चे थोड़ा ईचागढ़ साइड में इंटर कॉलेज के लिए चले जाते थे और बाकी शेष सिल्ली कॉलेज का सहारा लेते थे। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग इस बात पे सक्षम हो पाए हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ पाए कि अपने विधानसभा के अंदर हम सभी लोगों ने ये सुनिश्चित करा लिया कि पीजी तक की पढ़ाई अपने विधानसभा क्षेत्र में संभव है। और इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी हम लोग ने सिल्ली कॉलेज सिल्ली में प्रारंभ करा दिया है। उसके बाद बुंडू में भी लगभग उसके बाद में, और मैं उसका साक्षी हूं, मैं गवर्नर के साथ उस कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने मिलकर पूरा किया और वहां भी पीजी की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। टेक्निकल कॉलेज भी हमारे पास है, प्राइवेट कॉलेज भी कई यहां पर हैं। तो अब जिनकी इच्छा है उच्च 10th के बाद जो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए उनके परिवार की गरीबी, उनका आर्थिक स्थिति आड़े ना आए, इसीलिए ये बस सेवा आपको सुलभ कराया जा रहा है, ताकि यहां से जाकर आप जहां इच्छा हो अपना नामांकन करके वहां पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। ये सुविधा आपको समर्पित है। आज ये टांगटांग से प्रारंभ होगा, जहां जैसे संख्या, जैसे रजिस्ट्रेशन हम लोग ने कराया तो इस बात का उतना अनुभव नहीं था कि कितने लोग आएंगे, लेकिन ये संख्या केवल रजिस्ट्रेशन में जो आया 453 बच्चे आए। 453 जो बुंडू, यहाँ से बुंडू कनेक्ट करते हैं, बुंडू के अलग अलग कॉलेज में, ITI कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में अपना नाम दाखिला कराए हैं और वहां जाने का उनका क्लास करने के लिए वो सुनिश्चित करना चाहते थे। इन्होंने लिखाया रांची के लिए अनुपात में बहुत कम बच्चों का नाम यहाँ पर आया, लेकिन बाद में जैसे इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, बाद में लोगों का फोन आने लगा, दादा हम लोग भी कराना था, जानकारी नहीं हुआ। हो सकता है इसकी जानकारी का अभाव हो। अभी रजिस्ट्रेशन जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चे के हाथ में ये कार्ड रहेगा, ताकि ये बस सेवा का लाभ हर बच्चा चाहता है। हम रजिस्ट्रेशन फिर से कराएंगे ताकि एक भी सोनाहातू का हमारा बच्चा छूटे नहीं, जो इसका लाभ ले और अपनी पढ़ाई पूरा करे। ये सुविधा बहाल करने की तैयारी हमारा है। अब ये महाविद्यालय जाने का जो तरीका होगा, जो समय सारणी होगी, ये आज आपके बीच तय कर लिया जाएगा और उसी तरह से अब समय सारणी के अनुसार ये बस आपको सेवा देने का काम करेगी। ये बस कोई साधारण बस सेवा नहीं है। हम सभी लोगों ने कई चीजों का इसमें ध्यान रखा है। जैसे इस बस के लोकेशन के लिए GPS सिस्टम इसमें लगाया गया है कि बस कहाँ, किस स्थिति में कहाँ पर है, इसका आकलन कभी भी आप लगा सकते हैं और कंट्रोल रूम इसको मॉनिटरिंग करेगा। वाईफाई सिस्टम है, यदि आप जाते जाते में आपका क्लास छूट रहा है तो ऑनलाइन वाईफाई सिस्टम लेके आप अपना क्लास लगातार कर सकते हैं। ये भी सुविधा बस के अंदर है। चूंकि अगर रांची तक की बस सेवा जाएगी तो 1 से 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, तो जो समय लगेगा उस समय में आप अपना क्लास को यहीं से ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं।
ये भी सुविधा आपको दिया गया है ताकि वाईफाई सिस्टम का आप इस्तेमाल करो और काम कर सको। सीसीटीवी रहेगा, सीसीटीवी की सुविधा है। आज के दिन में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी का होना जरूरी है, तो सीसीटीवी लगाया गया है। और उसी से हम लोग ने ये भी कहा है कि सीसीटीवी के माध्यम से सारा बस की गतिविधियों का जानकारी हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा। सीएनजी किया गया, ये बस डीजल बस नहीं है। हमने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमने सीएनजी गैस के आधार पर चलने वाला ये पहला बस होगा जो सीएनजी बस के रूप में आपके यहां से जाएगा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा। टीवी की भी सुविधा है, उसमें टीवी भी रखा गया है। कभी कभी आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए 1 घंटा आपका क्लास के लिए भी आपको कुछ ऐसे वहां पर टीवी के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, शायद आपके क्षेत्र में जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी होगा। तो इस तरह से आपको प्रमोट करने का, आपको सहयोग करने का और बस में भी आपको बांधे रखने का शिक्षा से ये सारा व्यवस्था इस बस के अंदर आपके लिए होगा। ये सुविधा इसमें बहाल है। मेरा आग्रह है आप सभी से, ये बस आपके लिए है और आपको समर्पित है। यहाँ एक पायलट रहेंगे, सब पायलट रहेंगे और एक लेडी गार्ड का भी सुविधा दिया गया है। मैं उन्हें अभी सम्मानित, आपसे परिचय भी कराऊंगा, सम्मानित भी करेंगे। लेकिन ये बस को आज की अवस्था में बनाए रखना ये जरूरत होगा, क्योंकि बस को दुनिया देखेगा। क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी किसी और गांव से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये पहली एक्टिविटी होगी जो केवल स्टूडेंट के लिए किसी क्षेत्र में चालू हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र से संभव हुआ है। तो इसको, इस बस की सुविधा को बनाए रखना, इसको स्वस्थ, केवल वातावरण केवल नहीं बल्कि स्वच्छ वातावरण भी देना, ये देना आपका काम है। तो ये उस अनुपात में बना रहे, इसका स्टैंडर्ड जो तय किया गया है उसी अनुपात में रहे और उसकी निगरानी भी आपका है। आपको आज कार्ड वितरण किया जाएगा जो आपका परिचय कार्ड होगा इस बस सेवा का। जब आप बस चढ़ेंगे तो उसको आप, उसमें सिस्टम है कि आप बस चढ़ें तो बस आप दिखाएंगे, वो रिकॉर्डेड होगा, रिकॉर्डेड के बाद आप अंदर जाएंगे और ये लगातार रहेगा ताकि आपका पूरा आकलन, बस में आप आए, बैठे और कितना बार बैठे इसका भी जानकारी हो जाएगा। क्योंकि घर से भी आपको लोग देख सकते हैं। मैंने कहा है कि घर की माँ आपको घर में बैठकर देख सकती है कि मेरी बेटी बस में क्या कर रही है या बस चढ़ी है कि नहीं और कहाँ पहुंची है, ये देख सकते हैं। ये सुविधा घर के माँ पिताजी को भी देने का निर्णय हम लोग ने लिया है। ये अपने आप में अनोखा होगा और ये सुविधा का लाभ उठाइए। ये सुविधा आपको समर्पित है। ये सुविधा इसलिए इतनी चीजों को जोड़ के रखा जा रहा है ताकि एक स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट क्लास तक जाएगा, स्मार्ट क्लास से निकलेगा, स्मार्ट क्लास के लिए जाएगा और आगे स्मार्ट बनकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। इन संभावनाओं के लिए ये सारी सुविधा आपको समर्पित है। मैंने नारा जो दिया है कि पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली, हम सबका नारा है। नारा है कि नहीं? है कि नहीं? हम सभी लोगों ने बनाया है, हम सभी लोगों ने सिल्ली के लिए समर्पित किया है। सोनातू के लिए, राहे के लिए ये सुविधा अभी फिर से बहाल किया जाएगा। आप प्रथम है जो ये सुविधा का लाभ आप लेंगे और पूरा दिलचस्पी से आप पढ़ाई करो। मेरा पूरा शुभकामना आपको है। इसके साथ साथ कई सिल्ली पढ़ेगा बढ़ेगा, इसमें कई और चीजें हैं, कई कड़ियां हैं जिसको जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इस काम का लुत्फ उठाइए। एक अनोखा सिस्टम है। किसी जमाने में क्या होता था, लेकिन आज के जमाने आपके साथ हम लोग सब खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है और एक एक सदस्य मेरा परिवार है और एक एक सदस्य पढ़ के आगे बढ़े, योग्य बने। योग्यता मेरी प्राथमिकता है कि कम से कम कौन, कभी कभी फोकस होता है कि नौकरी मिला या ये करो, ये कभी व्यवहार आपको नहीं रहेगा। आप निश्चित रूप से जाइए और योग्य बनिए कि मैं काबिल हूं। काबिलियत का दुनिया पूजा करता है, बस यही मान्यता रखिएगा। आपका पूजा हमेशा होगा, जहां रहिएगा आपका पूजा होगा, आपका सम्मान होगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in